Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Good. Students, today we will do our math topic ascending order. Ascending order में बच्चे हम क्या करते हैं? क्या होता है ascending order? Ascending order होता है कि पहले small, फिर उससे big, फिर उससे big, फिर उससे big. ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल लेते हैं, फिर उससे बिग, फिर उससे इससे. ठीक है, ऐसे जैसे इस छोटी हाइट, फिर बिग, फिर बिग, फिर बिग, ऐसे हम नंबर्स के लिए लेते हैं. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं. ये स्टेप नीचे है, पहले हम यहाँ गए, फिर यहाँ, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर को, है ना, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो वो हम कैसे चढ़ते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. पहले हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, सिक्स पे, ऐसे हम अपनी छत पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर को जाते हैं. ठीक है, जैसे अब ये नंबर लाइन है, दिस इज अ नंबर लाइन 0 से 10 तक. ठीक है, सबसे पहले कौन सा डिजिट है? 0, सबसे स्मॉल डिजिट 0. ठीक है, 0 से 1 बिग है. ठीक है, 1 से बिग है 2, 2 से बिग है 3, 3 से बिग है 4, 4 से बिग है 5, 5 से बिग 6, 6 से बिग 7, 7 से बिग 8, 8 से बिग 9, 9 से बिग 10 एंड सो ऑन. ठीक है, जितनी भी आपको काउंटिंग है. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्मॉल कौन सा है? 0. अब देखो यहाँ पे 2 से स्मॉल कौन है? 0 और 1, ये 2 से स्मॉल है. 3 से स्मॉल, ये 3 के 3 डिजिट 3 से स्मॉल है. ठीक है, इसी तरह 5 से स्मॉल, ये सभी 4 तक 5 से स्मॉल है. ठीक है, फिर यदि हम 6 को देखें, 6 है, तो ये वाले सारे डिजिट स्मॉल है. जो पहले नंबर्स हैं वो स्मॉल आ रहे हैं. ठीक है, जो आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो बिग होते जाते हैं. ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है. ठीक है, अब हम कैसे चलते हैं? स्टेयर्स पे चलते हैं. पहले हम ये फर्स्ट स्टेप लिया. ठीक है, फिर ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप पे गए, ये 5 स्टेप पे, 6 स्टेप पे, ऐसे हम अपने घर पे पहुंच गए. ठीक है, हमने जो ये सम्स है इसी के अकॉर्डिंग ही करने हैं. ठीक है, अब देखिए ये मैंने 4 नंबर्स दिए हैं आपको. ठीक है, बॉक्स में 1, 4, 3 है 2. अभी मैं स्मॉल डिजिट ही ले रही हूँ. जब आपको समझ आ जाएगा फिर हम आगे बिग डिजिट से करेंगे. अच्छा, सबसे स्मॉल इनमें से देखो कौन सा है? जो सबसे पहले आ रहा है इनमें से वो सबसे स्मॉल है. 1, 4, 3, 2. इस नंबर लाइन में देखिए 1 कहाँ आ रहा है? 1 ये है. ठीक है, तो इनमें से 1 के पीछे 0 है ना, यानी कि यहाँ पे जो 1 है सबसे स्मॉल है. हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे और इस पे टिक लगाएंगे. जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है उसको टिक लगाते जाएंगे, ताकि हम पजल ना हो कि हमारा कौन सा डिजिट रह गया है. ठीक है, ना इनमें से हमसे कोई छूटे. ठीक है, ना ही हमारा रह जाए. ठीक है, 1 है तो ये 4 है ना. 4 कहाँ आ रहा है? ये 4 है. उसके बाद 3 देखिए, 3 कहाँ आ रहा है? 3 से स्मॉल है. फिर है 2, 2 3 से भी स्मॉल है. ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 2. यानी कि देखिए पहले 1 बिग है, 1 है सबसे स्मॉल इनमें से. ठीक है, उसके बाद 1 से बिग क्या है? 2 है ना. तो नेक्स्ट हमारे ये 2 डिजिट रह गए. अब 2 से बिग कौन सा है? 3. यस, 2 से बिग कौन सा है? 3. हम जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ इसको टिक करेंगे. पहले टिक नहीं कर देने के हाँ यार सारे टिक कर दिए. टिक करने का मतलब नहीं, ये नहीं कि आपने इसको सॉल्व करना है कि टिक लगाने ही लगाने हैं. ठीक है, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए है कि यहाँ पे जो आपके डिजिट आ रहे हैं उनमें से कुछ रह ना जाए. अच्छा, लास्ट में क्या है? 4. ठीक है, अब देखिए ये सबसे स्मॉल है. यहाँ देखिए सबसे स्मॉल है. उसके बाद 2 आ रहा है.
ठीक है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 4। तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको देख सकते हैं, 1 स्मॉल है 2 से, 2 स्मॉल है 3 से, 3 स्मॉल है 4 से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सम देखिए, 3, 2, 5 एंड 1। अब इनमें से आप देखिए कि सबसे स्मॉल कौन सा है। यहाँ देखिए, इस नंबर लाइन को अपने माइंड में रखना है, जरूरी नहीं है इसको अपने नोटबुक पे ही ड्रॉ करना है, अपने माइंड में रखोगे आप कि सबसे स्मॉल कौन सा है। काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग देखनी है आपने, फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, यस 1। हम इसको 1 को यहाँ लिखेंगे और इसकी रिकॉग्निशन के लिए कि निशान लगाने के लिए यहाँ पे स्मॉल सा टिक लगा लेंगे। ये 1 हमारा हो गया है। अच्छा, 1 के बाद 1 से बिग कौन सा है, 1 से बिग कौन सा नंबर है, यस 2। 1 से बिग कौन सा है, 2। अच्छा, 2 से बिग कौन सा है, देखिए 2 से बिग 3, यस 3 इसमें है ना, यस 3 ये है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, 3 से बिग कौन सा है, 4 है ना, 4 इसमें नहीं है, तो उससे बिग देख लो क्या है, 5। यहाँ पे 5 है, ये 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए, ठीक है, आप बोलोगे मैम ने 4 स्किप कर दिया। हमने तो इसके अकॉर्डिंग ही करना है, जो हमें डिजिट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने सम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा देखिए 1 स्मॉल है, उसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 बिग, 3 के बाद 5। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम, हम बढ़ रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू ही आपने इसको करना है। अब नेक्स्ट हम देखिए 4, 3, 6 एंड 2। अब इसमें से आप देखिए कि सबसे स्मॉल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको काउंटिंग आपकी है 400 तक। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हाँ, यहाँ से सबसे स्मॉल कौन सा है, यस 2 सबसे स्मॉल है, हम इसको यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे, 2 को हम पिक कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से बिग कौन सा है, देखिए 2 के बाद क्या आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में 3 यहाँ पे है, यस 3 है, तो हम यहाँ पे टिक करके यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, 3 से बिग कौन सा है, 3 से बिग है 4 से बिग क्या आता है 5। फॉरवर्ड काउंटिंग में 5 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट देखेंगे, ये है 6, तो 4 से बिग कौन सा है 6। ये हमारे जो डिजिट है, ये वाले सम हमारा फॉरवर्ड काउंटिंग में बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में बन गया। पहले स्मॉल बिग बिग एंड बिग, इनके फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग ये इनके हमारा असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, स्मॉल से लेके बिग तक जा रहे हैं हम, स्मॉल से लेके बिग की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए 5, 7, 2, 1। अब आपको देख के पता चल जाएगा सबसे स्मॉल कौन सा है, यस सबसे स्मॉल है 1। अच्छा, 1 से बिग कौन सा है, 1 फॉरवर्ड काउंटिंग में 1 के बाद क्या आ रहा है, यस 2, तो 2 यहाँ पे है दिया है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड काउंटिंग में देखिए क्या आएगा, 2 से बिग देखिए क्या आएगा, 2 से बिग, यस 5, 2 से बिग है 5। आप चेक कर सकते हो, 2 से बिग है 5। ठीक है, तो 5 से बिग क्या है 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बन गया 1, 2, 5, 7, यानी कि ये हमारा ऐसे बढ़ रहा है, स्मॉल से लेके हम बिग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन 9, 5, 3 एंड 7। अब इसमें से देखिए कौन सा सबसे स्मॉल है। आपने सबसे पहले जब असेंडिंग ऑर्डर करते हैं सबसे स्मॉल ही ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले जब स्मॉल सही से ढूंढ लोगे तो आपका नेक्स्ट करेक्ट ही होगा। अच्छा, सबसे स्मॉल कौन सा है, यस 3 जो है सबसे पहले आता है इन चारों में। ठीक है, तो वो है सबसे स्मॉल, तो 3 से बिग कौन सा हुआ, 3 से बिग 9 नहीं है, 5, 7, यस 5। 3 से बिग कौन सा है 5। ठीक है, अब 5 पे हम यहाँ पे टिक लगा ले, हमारे पास 2 रह गए। अब देखिए 5 से बिग 7 आएगा कि 9 आएगा, यस 7, वेरी गुड, आपको तो आता है 7। ठीक है, अब 7 के से बिग कौन सा है, यस 9, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। ये देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है 3, 5, 7 एंड 9। यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है।
ठीक है। अब फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड काउंटिंग जा रही है, ये इनके असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम, 7, 10, 9 एंड 8। अब देखिए इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है, 7, 10, 9 एंड 8। अब देखिए कौन सा सबसे स्मॉल है, यानी कि सबसे पहले कौन सा डिजिट आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में, यस 7, वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा 7। अच्छा 7 से बिग कौन सा है, यस 8, 7 के आफ्टर भी 8 आता है और यहाँ पे 8 दिया है, 8 से बिग 9 और 9 से बिग क्या है 10। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है बच्चे, आज हमने क्या किया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप पे पैर रखते हैं हम, क्योंकि जैसे ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स बनी है, ये आप यहाँ पर पहुंचना है आपने, ठीक है यहाँ पे पहुंचना है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉल से स्टार्ट करोगे ना, ऐसे तो नहीं है कि आप पहले यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। तो आपने क्या करना है, पहले स्मॉल से स्टार्ट करना है, स्मॉल से यानी कि यहाँ से 0 से, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है, फोर्थ में ही हम छत पे पहुंच गए, यानी कि हमने इसको ऐसे ऊपर जाना है छत पे। आपने ये माइंड में रखना है कि आपने छत पे जाना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप से अपर स्टेप तक, ठीक है, चाहे वो 10 तक हो 20 तक हो, ठीक है। आपने बच्चे इसको ध्यान से देखना है, 1 टाइम 2 टाइम आप इसको करके देखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके बिग डिजिट लेंगे, ठीक है, ओके।